Hello friends, I welcome you all in my new YouTube channel SMWA classes. So today we will discuss about the chapter of class 9 NCERT book mathematics number systems. It is a very important chapter friends. So before discussing about the chapter we must know about the numbers. What are these numbers? Numbers होते क्या हैं? A word or symbol that indicates the quantity of any object or thing is called numbers. Numbers उस तरह की चीज़ होते हैं जो किसी क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. जैसे कि अगर आप ग्रोसरीज जाते होंगे तो वहाँ सामान लेते होंगे तो वो किलोग्राम्स में होते होंगे, जो कि 1 kg 2 kg इस तरह से होते होंगे, जो कि एक क्वांटिटी है और उसे हम नंबर्स कहते हैं. तो अब नंबर्स तो हम समझ चुके हैं, तो अब जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है. नंबर लाइन जो होता है फ्रेंड्स, वो इट इज़ अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो. नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है फ्रेंड्स, जो कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो के कॉम्बिनेशन से बनता है. जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड में जीरो के नेगेटिव नंबर्स होता है. तो अब हम फ्रेंड्स, अब तक ले हमने देखा नंबर लाइंस में नंबर को. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर लाइंस में कितने नंबर्स होते हैं. तो देयर आर मैनी एंड इन्फिनाइट नंबर्स इन नंबर लाइन. सो अब हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर. तो ये नेचुरल नंबर होता क्या है, इसे हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं. नंबर्स विच आर यूज टू काउंट थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑन नंबर लाइन. तो उस तरह के नंबर्स जिसे कि हम अपने जीवन में गिनने के लिए यूज करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को गिनने के लिए, और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं. और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में होते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हमेशा ही पॉजिटिव होंगे. तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट होल नंबर पे. होल नंबर भी एक तरह से नेचुरल नंबर ही होता है, पर अगर उसमें हम जीरो को जोड़ दें तो वो होल नंबर बन जाएगा. यानी कि when the zero is constituted alongs to the natural number are called whole number. इसलिए आपने दोस्तों देखा कितना इजी है. तो फिर हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे. इंटीजर्स भी बहुत सिंपल है. इंटीजर्स when the left side of the number line negative side number line joins with the whole number the integers were formed. इंटीजर्स नेचुरल नंबर, होल नंबर के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो फिर हमारा इंटीजर्स बन जाएगा. नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -4 -3 -2, और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों हमारे आएंगे. इंटीजर्स का सिर्फ यही खासियत है कि उसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही नहीं बल्कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की ओर देखते हैं, जो कि है रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स सिंपली आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शंस को कहते हैं. नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. उस तरह के नंबर्स जो कि p by q के रूप में हो, जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो. जैसा कि अगर q इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो वो नंबर नहीं, इन्फिनाइट हो जाएगा.
जो कि एक नंबर नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है उस तरह का नंबर। तो एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 4/3, 4/7, और एग्जांपल्स में हो सकता है हमारा 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग उसे 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 भी एक रैशनल नंबर है, जिसे कि 3/1 लिख सकते हैं। बट 3/1 हो तो सही है, लेकिन 3/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह फिर q=0 नहीं होता है। फिर इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल्स एंड कैन नॉट बी रिटर्न एंड द रेशियोज they can only in the form of √x, simply opposite of rational numbers। मतलब हम इरेशनल नंबर्स को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस तरह की संख्या जिसे कि हम रैशनलाइज यानी कि रैशनल नंबर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वो रूट में हो नंबर्स, और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जैसे रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स जो है वो रैशनल के सिंपली अपोजिट होते हैं, जो कि रेशियोज में नहीं होते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है। द नंबर्स वी कैन थॉट एज पॉसिबल लाइक नेचुरल इंटीजर्स नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब उस तरह के नंबर्स जो कि जिसे कि हम सोच सकते हैं, जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं रियली। सीधी भाषा में कहें तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रूट, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, जितने भी हैं सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब ऑल द नंबर्स एज वी कैन थॉट आर रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो गया है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आप इजीली नंबर सिस्टम्स को समझ सकें। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को मैंने n से डिनोट किया है। नेचुरल नंबर जिसे कि हम लोग डेली लाइफ में गिनने के लिए यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सिंपली जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाता है, होल नंबर। फिर जब उसमें अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाए तो वो इंटीजर्स बन जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ने पर वो होल नंबर बन जाता है, और होल नंबर में नेगेटिव पार्ट्स यानी कि नेगेटिव पार्ट्स ऑफ नंबर को ऐड करने पर इंटीजर्स बन जाता है। फिर हमारा आता है रैशनल नंबर, जो कि p/q के फॉर्म में होता है। q=0 होता है, और ये नंबर फ्रैक्शंस में ज़्यादा होते हैं। फिर हमारा आ जाता है इरेशनल नंबर्स, जो कि सिंपली अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ये रूट में ज़्यादा होते हैं। फिर हमारा आ जाता है रियल नंबर, जो कि लास्ट है, और ये रियल नंबर जो है ये सारे नंबर्स के कॉम्बाइन सेक्शंस को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक थैली में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को रख दें तो वो पार्ट हमारा एक रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर्स उस तरह के नंबर्स होते हैं जो कि रियली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे कि हम सोच सकते हैं। और रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो तो आप समझ गए, रैशनल नंबर्स भी समझ गए। रैशनल नंबर्स की एक ख़ास बात कि ये 1, 2, 3 भी हो सकता है, जिसके नीचे हम q डाल सकते हैं, q=1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू टू make the notes in exams. So please, if you like the video, then subscribe and like my channel, and also comment the next chapter.